Hello students, how are you all? Today we learn about diary writing. अब मेरे को ये बताइए डायरी कौन कौन लिखता है? आदत है डाली लिखने की या नहीं डाली? देखो ये आदत अच्छी तो है लेकिन आलस भी आता है लिखने में, isn't it? पर अगर ये आदत डल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। मज़ा कैसे कुछ और है? क्योंकि अगर आप रोज की डायरी लिखेंगे आपके पास एक यादगार रहता है कि आपने ये किया वो किया वो किया, सब लिखते हो, अच्छा बुरा मन में जो है ना, जो फील कर रहे हो, तो वो लिखना एक रूटीन बन जाए तो उसमें बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है। चलिए अब हम स्टडी करते हैं डायरी राइटिंग। A diary entry is a piece of writing that a person writes in a diary. आप एक डायरी में जो लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डायरी एंट्री। इट रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करता है ये? थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर डे और मोमेंट। अब आज का दिन आपका कैसा बीता, आज क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, वो हम डायरी राइटिंग में डालते हैं। फिर आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, आज कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस आपने की और कुछ आप वो शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप लिखते हैं इसमें। इट्स लाइक राइटिंग अ लेटर टू योर सेल्फ वेयर यू कैन एक्सप्रेस पर्सनल थॉट्स एंड टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन योर डे। ये क्या है? कहता है डायरी राइटिंग जो है ना, कुछ ऐसा है कि आप अपने आप को एक चिट्ठी लिख रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप ये बता रहे हैं कि आज मेरा दिन ऐसा बीता, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये बहुत अच्छी बात की, ये मैंने गलत बात की, और मेरे को कुछ ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, आज मैं यहाँ घूमने गया, आज मेरी मम्मा ने ये बनाया वो बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, या आज मेरी मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। तो ये क्या चीज़ें हैं? आप अपने आप को खुद को ही लिख रहे हो एक लेटर, ठीक है। It's a private space for you to reflect and keep memories. वो क्या है? एक प्राइवेट स्पेस है जहाँ पर क्या कर रहे हो आप? वहाँ पर आप अपनी मेमोरीज को इकट्ठा करके रख रहे हो, उस स्पेस को भर रहे हो और वो इकट्ठा कर करके रख रहे हो जिसमें वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगी, आपकी ज़िंदगी भर याद रहेंगी। जब कभी आप अपनी डायरी खोलोगे कि अच्छा बचपन में मैं ऐसे करता था, मैंने ये गलती की थी, अच्छा मैंने ये अच्छा काम किया था, तो वो आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए एक यादगार बन जाएगा, ठीक है। डायरी एंट्री। Diary entry format. Here is the simple, the easy to understand diary entry format. ठीक है, क्या लिखना होता है? डायरी एंट्री का फॉर्मेट ज्यादातर क्या होता है? चलिए फर्स्ट कम्स द डेट, देन कम्स द डे, देन कम्स द टाइम, ठीक है। ये तीन चीज़ें ज़्यादातर हम डायरी एंट्री में मेंशन करते हैं। एक डेट मेंशन करते हैं, एक डे मेंशन करते हैं और क्या करते हैं? टाइम मेंशन करते हैं, ठीक है। और शुरू कैसे करते हैं? शुरू करते हैं डियर डायरी, क्योंकि आप डायरी को लिख रहे हो तो कैसे उसको एड्रेस करेंगे? डियर डायरी। डियर डायरी, फिर ये लिख के उसके बाद यू बिगिन राइटिंग द इवेंट्स ऑफ द डे, योर फीलिंग्स एंड थॉट्स, कंटिन्यू राइटिंग योर डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस, कंक्लूड विद एनी रिफ्लेक्शन और प्लान्स फॉर द नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद इतना कुछ लिखने के बाद क्या करेंगे हम? ये सब चीज़ें हमने लिख ली सपोज, फिर बाद में लास्ट में क्या करेंगे? गुड नाइट, गुड नाइट डायरी। डायरी को ही हमने गुड नाइट कर दिया। और यहाँ अपना नाम, जैसे मेरा नाम क्या है? मोनिका, मोनिका।
सो अब ये बीच वाले पार्ट में क्या चीज़ें आएंगी? बीच वाले पार्ट में आपकी फीलिंग्स आएंगी, आपकी थॉट्स, आपने पूरा दिन क्या किया, क्या खास किया, क्या नहीं किया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो आपने अपनी हर फीलिंग, हर चीज़ को इस पे लिख देना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर डायरी एंट्री। और ये मैं तो कहती हूँ कल ही जाइए, एक डायरी खरीदिए और लिखना शुरू हो जाइए। अभी से शुरू करेंगे तो आगे चल के आपके लिखना और अपने आप बातें बनाना कि कैसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, ये चीज़ें करना और इजी होता जाएगा। और ज़िंदगी भर के लिए वो एक मेमोरी की तरह भी बन जाएगी आपकी डायरी, जो आपके और डायरी की बीच में रहेंगी। आपकी फीलिंग्स को वो समझा जाएगा कि वो उसमें एक कैप्चर कर लिया डायरी ने, ठीक है। तो कभी भी दुखी होते हो तो भी डायरी लिखो। अब वो दुख हम किसी से कह नहीं पाते, लेकिन डायरी से तो कह पाते हैं, तो व्हाई नॉट उसको अंदर ही अंदर घुट के जीने से अच्छा है उसको डायरी में मेंशन कर दो, उस दुख को भी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। तो डायरी राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए, देर इज एन एग्जाम्पल, अ स्कूल फील्ड ट्रिप, डायरी एंट्री ऑन द टॉपिक ऑफ अ स्कूल फील्ड ट्रिप। और एक है माई बेस्ट बर्थडे एवर, डायरी एंट्री, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे? जैसे कि मैंने लिखा फेब्रुअरी, पहले डेट लिखनी है हमने, February 22nd, 2025, सैटरडे, डे लिखना है आपने सैटरडे, और टाइम लिखना है आपने, सपोज मैं लिख रही हूँ 7 PM, ठीक है। इतना आपको ये चीज़ लिखनी है, इतना एड्रेस लिखना है। ये आपका मेन जो फॉर्मेट है वो ये होगा, जिसको आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो इसके मार्क्स लगेंगे कि आपने शुरुआत कैसे की डायरी एंट्री की, ठीक है। तो उसमें हमें ये चीज़ें लिखनी है। और इसके बाद हमने इसमें लिखना है डियर डायरी। यहाँ नीचे क्या लिखेंगे हम? डियर डायरी, और यहाँ क्या लिखेंगे? कॉमा, ओके। अब कैसे शुरू करेंगे? आप अपने बर्थडे के बारे में बता रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट माय बेस्ट बर्थडे एवर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल you about my best birthday ever. Full stop. This year, my parents threw a surprise party for me. Party for me. ठीक है। अब ऐसे करके आपने डायरी एंट्री लिखनी शुरू करनी है, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि इस साल का बर्थडे मेरा बहुत अमेजिंग था और मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, मेरे लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की। ऑल माई फ्रेंड्स वर देयर, मेरे सब फ्रेंड्स आए वहाँ पर, एंड वी हैड सो मच फन प्लेइंग गेम्स एंड ईटिंग केक्स एंड स्नैक्स। और हम लोगों ने वहाँ बहुत मज़े किए, हमने वहाँ खाना खाया, अच्छा केक खाया, स्नैक्स खाए, और उसके अलावा हमने क्या किया, वहाँ गेम्स खेली। It was the best birthday because everyone I care about was there to celebrate with me. और वो मेरा बेस्ट बर्थडे था क्योंकि उस वक्त वहाँ पर वो सब लोग प्रेजेंट थे जिनको मैं पसंद करता हूँ। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर जब हमने 3-4 लाइन्स लिख ली, फिर हम लिखेंगे गुड नाइट, गुड नाइट, कॉमा डायरी,
और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना नेम। ठीक है, सो ठीक है, ऐसे आपने पूरी डायरी एंट्री करनी है। तो ऐसे आप लिखना शुरू करेंगे, टाइम मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है, और उसके बाद डियर डायरी करके ऐसे लिखना शुरू करना है। जो आपके मन में फीलिंग है, जो आप शेयर करना चाहते हैं डायरी के साथ, उसको आप कर सकते हैं। और लास्ट में ज़रूर थैंक्स बोलो डायरी को, और अपना नाम लिखो कि ये किसने लिखा है, ये लेटर ये आपने लिखा है अपने आप को। ठीक है, तो दिस इज द वे यू हैव टू डू द डायरी एंट्री। चलिए आगे पढ़ते हैं। लंच वॉज ओके, नाउ यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड। ये प्लीज आप नोट कर लीजिए फॉर्मेट एक बार, ठीक है। अब I will just give you some of the points which you should remember while writing diary entry. Points to remember. Points to remember. Now आपको क्या points को ध्यान में रखना है लिखने से पहले? When writing a diary entry, it's helpful to keep these points in mind. First is date and time. Date and time. Yes, this is the first one. Always start your entry by noting the date and time. Always start your entry by writing by noting the date and time. This helps to organize your organize your entries chronologically. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, डेट एंड टाइम। इसको आपको इसलिए लिखना जरूरी है, जब भी शुरू करेंगे सबसे पहले यही लिखा जाएगा। और उसके बाद ये क्या करता है, ये याद रखना में हमें हेल्प करता है कि कैसे हमने तरीके से एक सिस्टमेटिकली डेट्स के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली डायरी एंट्रीज की हैं। ठीक है, कि कब कही थी, किस टाइम पे करी थी। नाउ द पर्सनल ग्रीटिंग। नेक्स्ट इज पर्सनल greeting. Personal greeting. Personal greeting क्या होता है? Begin with a personal greeting. Begin with a personal greeting. Like, dear diary, dear diary, dear diary, which sets the tone for a private, which sets the tone for a private introspective
इंट्रोस्पेक्टिव राइटिंग सेशन। तो क्या करना है फिर, हमने डेट एंड टाइम के बाद पर्सनल ग्रीटिंग करना है, जिसमें हमने क्या लिखना है कि वी हैव टू बिगिन इट विद डियर डायरी, जिससे एक शुरुआत हो जाए कि किसी को आप एड्रेस कर रहे हो, डियर डायरी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लियर स्ट्रक्चर। क्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर स्ट्रक्चर, क्लियर स्ट्रक्चर क्या होगा? यूज अ क्लियर एंड सिंपल स्ट्रक्चर। स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग द इवेंट और योर फीलिंग। स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग the event or your feelings. The event or your feelings, or your feelings. Follow with details. Follow with details and with reflections or future plans. With reflections or future plans. ठीक है। अब जब बीच में लिखते हैं उसमें स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, सब कुछ, सब इवेंट को डिस्क्राइब करना है डिटेल में, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना है, और एक एक चीज़ की डिटेल लिख सकते हैं, और एंड किससे करना है कि फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं, वहाँ पर आपको इसे एंड करना है। ठीक है। तो प्लीज़ आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, ये लिख लीजिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। Next is first person narrative. Write in the first person since a diary is a personal record. First person मतलब खुद का रिकॉर्ड है, तो आपने कैसे नरेट करना है पूरी डायरी को कि आप लिख रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन नरेटिव। फर्स्ट पर्सन नरेटिव। ठीक है। एक ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर कहता है बी डिस्क्रिप्टिव, आपको डिस्क्रिप्टिव होना है। बी डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करने लायक होना चाहिए। यहां मैं लिख देती हूँ राइट इन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन पर्सन। ठीक है। राइट इन फर्स्ट पर्सन। बी डिस्क्रिप्टिव, आप इंक्लूड सेंसरी डिटेल्स टू मेक योर एंट्रीज विविड एंड engaging. Describe what you saw, heard, felt और thought. आप अपनी डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखिए कि वो इंगेज करे आपको। उसमें आप ये लिख सकते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। ठीक है। सो आपने क्या करना है, include sensory details to make your entries vivid. ठीक है। सो इसमें क्या है, include details like what you saw, heard, felt और thought. ठीक है। Be descriptive. Now next is express emotions. Express emotions.
express emotions. Don't hesitate to express how you feel about the events you are describing. कभी भी hesitate नहीं करना अपने मन की feelings बोलने में या उन्हें express करने में, ठीक है? डायरीज आर अ सेफ स्पेस टू एक्सप्लोर योर इमोशंस. डायरीज जो होती हैं वो आपकी पर्सनल होती हैं, तो वो सेफ स्पेस होती है उनको अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. तो आप करेंगे डोंट हेजिटेट टू एक्सप्रेस हाउ यू फील. डोंट हेजिटेट डोंट हेजिटेट टू एक्सप्रेस हाउ यू फील. To express how you feel. ठीक है? ओके, एक ये हो गया. Now next is reflect. Use the diary as a tool for reflection. Consider what you learned from your day and how it affected you. Reflect. अब पूरा दिन की आपने जो डायरी लिखी तो उसमें ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि उससे आपको क्या असर हुआ. रिफ्लेक्ट लाइक इसमें क्या लिखना है? What you learned from your day. What you learned from your day. ठीक है? Now next is the privacy. Privacy में क्या लिखेंगे हम? Remember that a diary is a private document. Write honestly and openly as this is your personal space to express yourself without judgment. डायरी जो है वो प्राइवेट है, आपकी अपनी है, पर्सनल है, किसी की नहीं है. तो इसमें आपको जो स्पेस में आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बहुत ईजिली. सो डायरी इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट. डायरी इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट. ठीक है? देन इज कंसिस्टेंसी. टू ट्राई टू राइट रेगुलरली. कोशिश करो रोज लिखो इसे. Consistency helps you develop your writing skills and make your diary a more complete record of your life. Consistency help करती है. किस में help करती है? To keep a record of your life. और दूसरी क्या करती है? It improves your writing skills. So try to write regularly. Try to write regularly. Fine. Now the last one is keep it casual. Keep it casual. Keep it casual. The tone of a diary can be informal. Use everyday language and write as if you are talking to a close friend. बहुत इजी लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा लगे कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं. ठीक है? सो लैंग्वेज आपकी इजी होनी चाहिए और इनफॉर्मल होनी चाहिए. द टोन ऑफ डायरी कैन बी इनफॉर्मल. कैन बी इनफॉर्मल. ठीक है? सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरी राइटिंग में आपको ध्यान रखने हैं लिखने के समय. ठीक है? ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डायरी राइटिंग अच्छे से कर सकेंगे. मैं कुछ टॉपिक्स आपसे शेयर कर देती हूँ डायरी राइटिंग के जो आपके लिए अच्छा रहेगा. आपको टीचर्स क्लास में करवा सकते हैं. ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना. पॉइंट्स टू रिमेंबर. जैसे कि an unforgettable family outing, an unforgettable family outing
ठीक है। दूसरा है द डे आई लर्न समथिंग न्यू, द डे आई लर्न समथिंग my first time trying my new hobby, new hobby। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, इन पे आप डायरी एंट्री करिएगा, कोशिश कीजिए, और टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, टिल देन टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।